हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो जल्दी जल्दी सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने कुछ टैग सीखे थे। आज की वीडियो में भी कुछ ऐसा सीन है, कुछ नए नए टैग्स में लेकर आया हूँ आपके लिए। तो अपना हम सबसे पहले तो कोड एडिटर हम खोल लेते हैं। तो आपने देखा था हमने पिछली वीडियो में लेजेंड टैग जो हमने सीखा था वहाँ तक हमने करा था। वैसे ये जो भी टैग्स है ना, ये ज़्यादा यूज़ होते नहीं हैं। मतलब इनमें से यूज़ होते हैं जैसे आपका ULLI हो गया, ठीक है, आपका P हो गया, H हेडिंग्स हो गई, ब्रेक टैग हो गया, बोल्ड करने वाला हो गया, ये होते हैं। अब बाकी जो भी मैं आपको मतलब सिखा रहा हूँ बेसिक्स में वो सिखाई जाते हैं। बाकी मैं आपको चाह रहा हूँ आप एडवांस हो, आपको और भी चीज़ें जो है पता लगे। ठीक है, तो आज भी हम कुछ नए टैग सीखेंगे और आपको मैं जो है आज CSS लिंक करना सिखाऊंगा कि किस तरह लिंक होती हैं, और उस जो लिंक करेंगे उसको वर्क भी करेंगे फिर। तो सबसे पहला टैग तो हम लिखेंगे HR टैग। मैं आपको बता दूँ काम कैसे करता है। ये काम करता है हमारे अब आप देखिएगा लाइन आ जाएगी अपना, मतलब ये लाइन डालने के लिए एक टैग होता है कि इससे लाइन आ जाती है। ठीक है ना मेरे भाई, आप देखिएगा कि किस तरह से ये वर्क करता है। ये हमने करा अपना ओपन और लोडिंग हो रही है। देखें देखें आ गई लाइन। ये लाइन देने के लिए हम HR का टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से अभी मैं इसको रिमूव करूँगा तो आप देखिएगा लाइन गायब हो जाएगी। इसको मैंने काटा और सेव करा, Ctrl+S दबाया, और अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो अब लाइन नहीं है, अब लाइन चली गई। ठीक है, तो इसी तरह से है। अब मैं इसको वापसी लेके आता हूँ, Ctrl+Z दबाएंगे तो वापसी आ जाएगा, और Ctrl+S दबा के सेव करा। अब वापस जाके रिफ़्रेश करते हैं इसको और ये फिर से लाइन आ गई। तो ये था HR का काम, ये इसलिए हम यूज़ करते हैं, और ये बहुत सारी जगहों पे बहुत यूज़फुल जो टैग है ये। ठीक है, तो अब हम दूसरा टैग यूज़ करेंगे। दूसरा टैग हम यूज़ करेंगे स्ट्राइक का। मैं स्ट्राइक के अंदर अपना P रख देता हूँ, पैराग्राफ रख देता हूँ कि मैं भाई, और लॉरम 10 लिख के जब जैसे मैं एंटर करता हूँ तो ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ आता है 10 वर्ड्स का। अब आप देखें स्ट्राइक का मेरा काम क्या है, स्ट्राइक मेरे किस काम में आया। स्ट्राइक देखा आपने, स्ट्राइक से अभी कुछ नहीं हुआ। हाँ मैंने मिस्टेक कर दी, R लगाना भूल गया था मैं स्ट्राइक में। तो अब हम R लगाते हैं इसके अंदर। ये R लगाया, देखा ये लो हो गया। तो अब मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, हो गया स्ट्राइक। ये स्ट्राइक आ गई, बीच में लाइन आ गई। तो इसी तरह से अब हम जो है नेक्स्ट वो सीखते हैं। तो अब मैं यूज़ करूँगा ब्लॉक कोड का। ब्लॉक कोड अब आप देखिए इससे क्या होता है। वैसे यूज़फुल है नहीं इतना, तो फिर भी मैं आपको सिखा दूँ ताकि आपको पता लग जाए कि ये क्यों यूज़ होता है। अब देखिए मैंने ब्लॉक कोड में लिख दिया सब्सक्राइब, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अपना लव दिखाएं थोड़ा सा। देखें ब्लॉक कोड से आपका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा कंटेनर के अंदर आया था। देखें आप, ये तकरीबन समझें आप कंटेनर में आ गया आपका ये कोड। ठीक है ना, ये होता है बीच में रहता है, थोड़ी स्पेस छोड़ के आया था। ठीक है, तो इसी तरह से जो है अब हम कोई दूसरा टैग देख लेते हैं। दूसरे टैग में हमारे पास क्या आता है अब देखते हैं। ठीक, तो दूसरा टैग जो है हमारा वो है ABBR। ये यूज़फुल टैग नहीं है, किसी काम का नहीं है, यूज़ नहीं होता ये ज़्यादा, वैसे यूज़ होता नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये मैंने रिफ्रेश किया, देखे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, वैसे का वैसा ही है। बस ये इसी काम में आता है भाई, इसको ऐसे ही कर लो बस। ठीक है, यूज़ करना हो करो, नहीं करना नहीं करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे ही है बस। ठीक है ना, तो हम आते हैं अपने कोड की तरफ वापसी। तो अब कुछ दूसरा देखते हैं। तो हमारे पास दूसरा टैग है वो, अल्लाह भला करे। तो दूसरा मैं हाँ स्मॉल लिख देता हूँ। स्मॉल तो आपको पता है किस काम आता होगा। स्मॉल से आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि स्मॉल क्या काम करेगा। स्मॉल छोटा करेगा लफ्ज़ों को। ठीक है,
तो चेक कर लेते हैं कितना छोटा करता है। इससे अच्छा आप CSS में आके फ़ॉन्ट साइज़ कम कर दें, ये भी किसी काम का नहीं है। ठीक है, बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट टैग की तरफ। बाकी अपना नेक्स्ट जो टैग आता है गला थोड़ा ख़राब है, नेक्स्ट टैग मैं आपको सिखा देता हूँ। एक्रोनिस, हाँ एक्रोनिस का टैग है। ठीक है, इसमें शायद मुझसे कोई गलती हुई है। सही है, हाँ सही है। ये भी किसी काम का टैग नहीं है, बहरहाल ये भी फालतू टैग है, जिस फालतू इसको बोलता हूँ, किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं क्या काम करता है। ये भी काम करता जो है, तो मतलब ये है कि ये फालतू टैग्स हैं, ये किसी काम का आने वाले नहीं है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप नॉर्मल तरीका आजमा लें कि CSS से आके आप अपना आराम से अपना काम करें। CSS से आसानी से हो जाता है। तो अब है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग है जो किसी भी चीज़ के लिए यूज़ होता है, वो है डिव। डिव का मतलब डिवीजन। जैसे हम कोई भी सेक्शन बनाते हैं, जैसे आपने वेबसाइट्स में देखा होगा इमेजेस लगी होती हैं, कैरोसेल होता है, चल रहा होता है स्लाइडर, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और इसको मैं क्लास देता हूँ, और क्लास हम इसलिए दे देते हैं ताकि हम CSS से इसको स्टाइल कर सकें आसानी के साथ। तो मैं इसको जैसे नाम दे देता हूँ अरसलान, मैंने इसको नाम दिया अरसलान। ठीक है, पर अभी जो है मैं इसको स्टाइल नहीं करूँगा, क्योंकि अभी मैं आपको इंटरनल CSS नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको सिखाऊंगा एक्सटर्नल CSS। और मैं अभी इसमें H1 डाल के इसमें लॉरम 5 लिख देता हूँ। लॉरम 5 क्या हुआ, हाँ लॉरम 5। अब ठीक है, अब आप देखें इससे क्या होता है, डिवीज़न बन जाती है। डिवीज़न, ये पूरी एक डिव बन जाएगी जो मैंने बना दी है। अब इसको मैं स्टाइल करूँगा, स्टाइल करना मैं आपको सिखाऊंगा कुछ ही दिनों बाद इंशाल्लाह। मैं सिखाऊंगा आपको कि किस तरह स्टाइल होती है। तो अब बढ़ते हैं आगे क्या करते हैं हम कि क्या करूँ, तो आगे अब जो है मैं आपको CSS लिंक करना सिखा देता हूँ कि किस तरह लिंक होती है। फिर CSS की मदद से हम बॉडी का कलर भी चेंज करेंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने नई फाइल बनाता हूँ मैं, और इसको मैं सबसे पहले करूँगा सेव करके मैं इसको नाम दे दूँगा। उसी फोल्डर में मैं सेव करूँगा जो मैंने CSS का बनाऊँगा पहले फोल्डर। ठीक है, उसी फोल्डर के अंदर जिसमें हमारी होम फाइल है, उसके अंदर मैं करके इसको नाम दे दूँगा CSS, और इसको सेव किस फॉर्मेट में करूँगा कि style.css लगाना लाजमी है, जैसे आप .html लगाते हैं, वरना ये नोटपैड की फ़ाइल में सेव हो जाएगी। तो मैंने लगा दिया है। अब हम इसको करते हैं लिंक। अब लिंक करने का तरीका आप देख लें, बहुत आसान है। हेड के बाद टाइटल से ऊपर, मर्ज़ी है टाइटल के नीचे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लिंक स्पेस REL इजिकल्स टू डबल कोटेशन स्टाइल शीट। क्या है ये, स्टाइल शीट है, तो हमने नाम दे दिया। अब आगे हम लिखते हैं href। ठीक है, कहाँ पर है हमारी फ़ाइल, हमने किस फोल्डर में रखी थी, CSS के में। तो हम CSS लिखेंगे, डॉट दबाएंगे, नहीं यहाँ ये स्लैश लगाएंगे तो खुद ही आ जाएगी फ़ाइल। तो ये style.css हमारी हो गई है लिंक। इसको मैं सेव करता हूँ। अब पहले तो हम ब्राउज़र पे आके देख लेते हैं, रिफ़्रेश करके कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम जाएंगे वापसी अपने उधर ही अंदर, और अब हम क्या करते हैं कि ये हो गई हमारी, हो गई है। अब हम जो है अपना जो है ना, सबसे पहले बॉडी लिखता हूँ मैं। बॉडी में हम डॉट नहीं लगाते, वरना किसी भी डिव को हम डॉट लगा के शो करते हैं। डिव इसको हम लगा लिया, हमने डॉट वो बॉडी लिख दिया। अब इसको मैं दे दूँगा बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर क्या देता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसको बैकग्राउंड कलर आ गया। ठीक है, अब जो है ये लगाएंगे। इसके बाद जो है इसको मैं कर देता हूँ रेड कर देता हूँ इसको। अब रेड करके देखिए कैसा लग रहा है। तो ये मैंने इसको कर दिया रेड, ये रेड हो गया पूरा। ये पूरी बॉडी है, ये मतलब ये जितना भी काम हुआ है सारा बॉडी के अंदर हुआ है। तो जब ये पूरी बॉडी का कलर जो है ना रेड हो गया, वरना हम डिवीज़न को देंगे तो सिर्फ डिवीज़न वाला हिस्सा जो है वो होगा रेड। ठीक है, तो अब मैं इसको येलो कर देता हूँ। मैंने इसको करा येलो, तो ये फुल येलो हो गया। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।
सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआएं कीजिए भाई के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।